Okay, so this is fifth lecture of moving charges and magnetism. तो पहले तो मुझे ये बताओ, आपको लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत याद है? क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास? ये क्या करा था? एनीवन? बोलो बेटा। सिमरिया, चलो कोई इशू नहीं। मैम मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस सर्कुलर करंट एक्सिल पॉइंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे आई गेस, जिसमें हमने स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड, हमने स्ट्रेट वायर और करंट कैरिंग लूप दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से निकाला था, है ना? यस मैम। यस। और उसमें हमने 2D 3D ये प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। 2D तो उससे पिछले लेक्चर में कर ली थी, मतलब थर्ड लेक्चर में, और फोर्थ लेक्चर में हमने 3D वाली प्रॉब्लम्स भी देखी थी, राइट? यस मैम। चलो, इसके बाद आपने बिल्कुल सही बोला, हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग रिंग, है ना? एट पॉइंट P, which is x distance away from the center, on the axis of ring, right? यस मैम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, और वो चाहिए मुझे आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट पे। आपको आज जो कुछ भी पढ़ना है उसके लिए, जब आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ा होगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, मैंने बोला था ना इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर बड़ा काम आएगा, तो उसमें आपने देखो 2-3 चीजें पढ़ी थी, उसमें से आई नीड 2 थिंग्स राइट नाउ। एक तो गॉस लॉ, याद है? यस मैम। यस मैम। दैट्स कूल। एक हमने याद है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सरफेस में निकालते थे, वॉल्यूम में निकालते थे, राइट? तो मुझे चार्ज स्फीयर वगैरह वाली चीजें भी आपसे आज चाहिए। मतलब ये ना, अगर आपको आता है, पता है, याद है थोड़ा बहुत भी, तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आज के समझने में बड़ा मजा आएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे। जो मैं सिमेट्री की बात आपसे करती आ रही हूँ, वो आप आज एक्सपीरियंस करोगे खुद से, ठीक है? तो सबसे पहले तो यही इंट्रोड्यूस कर देते कि भैया जब हम करने क्या वाले हैं, तो आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार इसको आने देते हैं, आई गेस स्क्रीन स्टॉप हो गई है। तो वी विल स्टडी एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये क्या चीज है? तो भाई अभी हमने बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा है ना, इसके पहले जो 4 लेक्चर है वो हमने बायो सेवर्ट्स लॉ पे करे हैं। जो कुछ बायो सेवर्ट्स लॉ हमें ऑब्टेन करा सकता है, वही एम्पियर सर्किटल लॉ भी कराता है। तो ऑन अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव वी कैन से कि एक जगह पहुंचने की 2 रास्ते हैं, ठीक है? एक बायो सेवर्ट्स लॉ और एक एम्पियर सर्किटल। इज दैट फाइन? यहाँ भी हम ओके, यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू वेरियस सिस्टम्स, राइट? और उधर भी हमने वही किया था। आपको जिससे मतलब देखो एक्सप्रेशंस तो सेम ही आनी है ना? तो आपका जो मन, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, आपको करने दोनों पड़ेंगे अपने बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बाय एम्पियर सर्किटल लॉ और बाय बायो सावर्ट्स लॉ। तो आपको फिर दोनों आने चाहिए, राइट? But for my computation, for your computation, we just need to know the expression and that will be good. Is that fine? यस मैम। ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में मैं सबसे पहली चीज ही ये लिखवाऊंगी आपको कि ये ऑल्टरनेट मेथड है टू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स दैट यू कैन गेट इवेंचुअली फ्रॉम द बायो सेवर्ट्स लॉ। जो कुछ आप बायो सेवर्ट्स लॉ से पा सकते हो वही आपको ये भी दे देगा, ठीक है? तो सिंपल से इसका मतलब जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये, इट्स एन alternate method
to find out the magnetic field. Right? In various systems या in various cases. ओके okay? अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है, काम कैसे करता है. इसके लिए इस पॉइंट पे क्या थोड़ा बहुत गॉस लॉ याद आ रहा है? याद आता है कि गॉस लॉ में एक चार्ज होता था जिसके अबाउट हम एक सिमेट्री लेते थे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, उस पॉइंट को लेता हुआ एक सरफेस अज्यूम करते थे, गॉसियन सरफेस की बात करते थे. रिमेम्बर? यस मैम. वहां हम सरफेस यानी कि 2 डायमेंशन की बात करते थे. यहां पर हम 1 डायमेंशन को जोड़े थे. यहां मैं सरफेस की नहीं, लेंथ की बात करूंगी, वायर की बात करूंगी, लूप की बात करूंगी. इज दैट ओके? बट आपको हाँ मतलब गॉस लॉ अपनी पकड़ में है तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है अभी. तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आती है कि ठीक है, हमने जो कुछ पढ़ा है उसका एक सिंपलर वर्जन है, क्योंकि वो 2D था या 1D. ठीक है, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको गॉस लॉ में बताया था कि जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि यहाँ सरफेस की बात होती थी गॉस लॉ में, तो E डॉट डी हम निकालते थे, जिसका सरफेस इंटीग्रल कर कर हम उसको चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखते थे. रिमेम्बर? ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, तो मैं अभी एक मिनट रुको, देखो मैं वाली एक्सप्रेशन एक बार आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, कि जो गॉस लॉ था वो आपसे बोलता था कि E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q enclosed by epsilon नॉट. ठीक, अब हमारे पास जब मैग्नेटिज्म आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, तो ये भी हमसे यही सब कहेगा. ये कहेगा कि कहीं पर आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रियल एलिमेंट लोगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2D नहीं 1D की बात चल रही है, उसका आप लाइन इंटीग्रल करोगे. ठीक है, ये बेसिकली जो रिंग है ना इंटीग्रेशन साइन के पास, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट पाथ, द कंप्लीट एरिया, बेसिकली द कंप्लीशन ऑफ थिंग. इज दैट ओके? वो रिंग क्लोज्ड चीज को दिखाती है, क्लोज्ड पाथ हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया, उस तरीके से. इज दैट ओके? ओके, अब देखो वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, हमारे पास इधर म्यू नॉट है. ये Q इनक्लोज की बात करता है, Q से एसोसिएटेड क्वांटिटी होती है I, और यहां हम बात करेंगे I इनसाइड की. ठीक, गॉस लॉ आपसे बात करता था गॉसियन सरफेस की, एम्पियर सर्किटल लॉ बात करेगा आपसे एम्पियर लूप. अब देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीजों को लेके जाना है. सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज द एम, एंड एम इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी कंपैरिजन में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताओ. मेरा ऑब्जेक्टिव आपको मतलब कंफ्यूज करना नहीं है, एक सिमेट्री शो करनी है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी. जब आपके पास 11 12 सारे चैप्टर्स कंबाइंड हो जाएंगे ना, केमिस्ट्री मैथ्स भी कंबाइंड हो जाएगी, आप कंपटीशन में जब कर रहे होंगे, तो ये सिमेट्री आपको बहुत हेल्प कर देगी. डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमको. तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है बेटा, बोला क्या जाएगा आपसे कि लेट्स से एक करंट ऐसा है, ये रहा, एक करंट हमारे पास ऐसा है. ठीक है, यानी कि एक इनसाइड द प्लेन जा रहा है, एक आउटसाइड द प्लेन आ रहा है. तो लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2. ठीक, अब आपसे हमने बोला कि ये रहा कोई पॉइंट P, मुझे बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो. तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ है ना, आप ऐसा सरफेस बनाओ जो उसको काटता हुआ हो, मतलब पॉइंट P से गुजर रहा हो, और जितना भी आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, उसको सिमेट्रिकली कवर करे. ठीक है, अगेन ये सब हम थोड़ी सी अपनी सिमेट्री वगैरह क्यों इन्वॉल्व करते हैं, ताकि हम एंगल वगैरह और बहुत सारी चीजें जो है उनको ईज कर सके. हमें मैथमेटिक्स अपने लिए टफ नहीं करनी है किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, तो अब हम मान रहे हैं तो हम क्यों मतलब डिफिकल्ट करेंगे. इसलिए ये जो डॉटेड लाइन से मैंने आपको शो किया है, इसको आप बोलेंगे एम्पियर लूप. ठीक है, और एम्पियर लूप हमने कैसी ली है, जो भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उससे पास होता हुआ ये एक रास्ता है. जितने भी करंट आपको बोले हैं वो करंट की सिमेट्रिकली आपको दिया हुआ है. इज दैट ओके? Yes, ma'am. दैट्स कूल.
अब सबसे पहले हमने क्या करा, मतलब वाली चीज मैं लिखूं कि आपको समझ में आ गई, बस ये बता दो मुझे, समझ में आ गई या फिर मैं लिख के भी दिखाऊं? मैम आ गई। आ गई ना, ठीक है, दैट्स गुड। कि फर्स्टली ड्रॉ सर्कल हैविंग पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, या पॉइंट पी उसके सर्कमफ्रेंस पर और सिमेट्रिकल करंट के। चलो, जब हमने सबसे पहले ये काम कर दिया, अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू, उसके अलावा भी चीजें जर्नली हो सकती है, आप मत करो सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री में क्यों बोल रही हूँ, ताकि हमारे लिए इजी पड़ जाए। अब स्टेप 2 होता है, यहाँ पर आप डायरेक्शन ऑफ लूप डिफाइन करते हो, ठीक। एक सेकेंड, आई गेस समवन इज ट्राइंग टू जॉइन, या तो स्टेप 2 आपसे बोलता है कि भाई आप डायरेक्शन ऑफ लूप डिफाइन करो, ठीक है। अभी डायरेक्शन ऑफ लूप क्या है, डोंट वरी, आपको पता है डायरेक्शन कुड बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। आपने बेटा ग्रुप में मैसेज किया था? यस मैम। भाई तुमने बताया नहीं। ओके, तो ठीक है, अभी इससे पहले ना हमने सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन किया था। मैं आपको थोड़ा सा अभी एम्पियर सर्किट लॉ को बता देती हूँ, बिकॉज हम स्टेप 2 पर ही है, तो स्टेप 1 रिपीट करना इज नॉट अ बिग डील। बाकी इसके पहले की जो स्लाइड्स है, थोड़ा सा क्लास के एंड में रुक जाना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। इज दैट ओके? ओके मैम। ओके, देखो स्टेप 1 क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ लगाना। आपको अगर थोड़ा बहुत गॉस लॉ आता है तो आपको ये बड़ा मजेदार लगने वाला है, क्योंकि गॉस लॉ आपसे 2D की बात करता था, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर आपसे सिर्फ एक लूप की बात होगी, एक लेंथ की बात होगी, वन डायमेंशन की बात होगी, ठीक है। एम क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब सोचो मेरे को यहाँ पे दो करंट दिए हुए हैं, एक I1 जो इन द प्लेन जा रहा है, एक I2 जो आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है। मुझसे बोला कि इनकी वजह से पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, या बेसिकली पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस सिचुएशन में। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट पी से क्रॉस होता हुआ एक पाथ कंसीडर करना है, एक ऐसा पाथ जो सिमेट्रिकल हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के। अगेन दिस थिंग व्हिच आई एम जस्ट सेइंग कि सिमेट्रिकल हो, ये मैं बोल रही हूँ ताकि हमारे लिए इजी पड़ जाए। हम किसी भी पॉइंट पे मैथमेटिक्स अपने लिए हार्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट पी से हमने एक लूप घुमाया विच इज नोन एज एम्पियर्स लूप। I1 I2 उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, और एम्पियर्स लूप इज समथिंग दैट वी इमेजिन। इज दैट फाइन? ठीक, देखो यूजुअली ना आप लोगों के पास एक ही करंट का सिस्टम होगा, 2 3 4 5 करंट ऐसे नहीं आने वाले, बट स्टिल मैं आपको ज्यादा करंट का बता रही हूँ ताकि हम लोग ना मतलब थोड़ा सुपर सेट वाली सिचुएशन में रहे। देखो, I told you direction of loop is clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक भाई। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये सब आपको झमेला करना ही तब है जब आपके पास एक से ज्यादा करंट। अब जैसे ही आपने सपोज, मैं एक बार वो वाला डायग्राम फिर से बना देती हूँ। दिस इज द एम्पियर्स लॉ, दिस इज पॉइंट P, and let's say this is I1 current and this is I2 current, right? अब मैंने क्या करा, मैंने इसकी डायरेक्शन खुद से अज्यूम कर ली। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा ऐसे मान लो कि इसकी डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस, ओके। सॉरी, ये आई लिख दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। तो आप क्या करोगे, आप अगेन अपने राइट हैंड का यूज करोगे, थंब को रखोगे, सॉरी कर्ल योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो किसमें, डायरेक्शन ऑफ लूप में। तो जैसे फिंगर्स को मैंने कर्ल किया ऐसे, कहाँ जा रहा है थंब, इनसाइड, राइट। तो आप क्या करो, इनसाइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, आउटवर्ड को नेगेटिव ले लो। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, मुझे बताना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आई टोल्ड यू कि कर्ल योर फिंगर्स, ठीक है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ थंब now can be considered as positive one, और उसके ऑपोजिट आप नेगेटिव कर सकते हो। इज दैट फाइन? समझ में आया वाली बात सबको? ओके, यस मैम। ठीक है। आई एम टेलिंग यू अगेन, डायरेक्शन ऑफ लूप आप तब लोगे जब आपके पास एक से ज्यादा करंट हो। अगर एक ही करंट है तो कुछ लूप वगैरह की डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उससे काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम दोनों चीजें देख लेंगे।
अब इसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, उसमें से I1 पॉजिटिव होगा कि I2? बोलो। मैम जो आउटवर्ड आ रही है। हाँ देखो, मैम I2 नेगेटिव होगा। आप फिंगर्स को कर्ल करो किसकी डायरेक्शन में, जो मैंने अभी ब्लू वाला एरो दिखाया हुआ है। देखो हमने कर्ल किया लाइक दिस, हम कहाँ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। तो I1 इनसाइड द प्लेन है ना, तो I1 पॉजिटिव होगा ना, I2 तो उसके ऑपोजिट आ रहा है। ये सुनो मैम, एक बार और बताओ। ठीक है, सी फर्स्ट थिंग इज कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। एंड अगेन मैं यहाँ पे बार बार राइट हैंड नहीं बोल रही, बट आपको राइट हैंड ही कंसिडर करना है, ठीक है। राइट हैंड को हमने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया लूप की डायरेक्शन में। कहाँ मिला आपको थंब? इनसाइड द प्लेन है, टुवर्ड्स द प्लेन, अंदर जाता हुआ। Yes, ma'am. यस मैम। अब कौन सा करंट इनमें से अंदर जा रहा है? I1 I1 is positive, I2 is negative. As per this convention, is that fine? Yes, ma'am. अब हम स्टेप 3 की बात करते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं, किसी भी स्टेप में दिक्कत हो बता दो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं आ रही है तो ज्यादा अच्छा समझा दिया शायद मैंने, वरना मुझे बता दो कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है। स्टेप 3 की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से वाला डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ पाए। एक सेकेंड, बेटर, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि भाई ये I1 है और ये I2। इज दैट ओके? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स कट करेंगे। डीएल एलिमेंट्स को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में आपने लूप को, मतलब लूप का डायरेक्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है। स्टेप सेकंड में आपने जो भी डायरेक्शन लिया है वही डायरेक्शन में हम डीएल एलिमेंट्स को कट, मतलब उन्हीं डायरेक्शन में डीएल एलिमेंट्स लेंगे। देखो मैं बोलना है ये चाह रही हूँ बेसिकली कि मैंने भी आपको बोला ना कि करंट लूप का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैंने इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स कट करने हैं, जैसे कि एक ये करा, कोई भी कहीं भी कट कर लीजिए आप, ठीक है। ये डीएल एलिमेंट्स कट किए, दिस इज डीएल, डीएल। आपको पता है ना डीएल एलिमेंट्स को हम डायरेक्शन देते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ में भी हमने देखा था, तब हम डायरेक्शन देते थे करंट की डायरेक्शन में। अब यहाँ हम डायरेक्शन देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, तो यानी कि दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे। समझ पा रहे हो? यस मैम। तो अब ऑब्वियसली जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो ये जाएंगे इस तरह से टेंजेंशियली डीएल वेक्टर, ऐसे ये जाएगा यहाँ से इस तरह से टेंजेंशियली डीएल वेक्टर। सिमिलरली इट विल गो लाइक दिस, राइट, एंड इट वुड बी लाइक दिस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलिए। ठीक है, तो मैं वाली चीज लिख देती हूँ। कैसे लिखे? टेक डीएल एलिमेंट्स, ठीक है, हाँ, एंड मार्क देयर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ। अभी पता है आपको देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या ही लगा रहे हैं, तो जब भी हम क्वेश्चन में करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो रही है ना, लंबा हो रहा है इसलिए। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे? अब आपको पता है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट, ठीक है। तो हम हर एक पॉइंट के पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसको करेंगे इंटीग्रेट, और उसको किसके बराबर रखने वाले हैं? म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। इसके बराबर रख के वी विल गेट द आंसर्स, ठीक। अब मुझे कोई बच्चा बताओ जरा यहाँ पर कि भाई आई इनसाइड का वैल्यू क्या है, बताओ। I1 minus I2। वेरी गुड सानिया। क्यों? क्योंकि I1 है पॉजिटिव और I2 है नेगेटिव। अब I2 नेगेटिव कैसे हुआ? मैंने अभी भी आपको स्टेप 2 में ही चीज एक्सप्लेन की थी, राइट? किसी को कोई डाउट तो नहीं? No, ma'am. नो, दैट्स कूल।
तो बस अब आपको उसमें से दैट्स इट, यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है और यहाँ पे आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी कि किसमें इसको लगाना ज्यादा यूजफुल रहेगा, बट फिलहाल ये हमारा फाइनल स्टेप था। 3 स्टेप में अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट के अबाउट हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेकर उस पॉइंट को सर्कमफेरेंस में रखकर एक सर्कल वगैरह ड्रॉ कर लेंगे विच इज सपोज्ड टू बी सिमेट्रिकल अराउंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ लूप कंसीडर करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हम तब करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा करंट होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब कर लेंगे। फिर हमें डायरेक्शन ऑफ लूप देने के लिए कैसे करना होगा, कोई कुछ भी मान लो, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपने माना है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे, जहां भी थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर स्टेप थर्ड में आपको कुछ नहीं करना, डीएल छोटे छोटे एलिमेंट्स कट करने हैं। डायरेक्शन उन सभी एलिमेंट्स का लेना है आपको डायरेक्शन ऑफ लूप में, जिसमें आपने लूप की डायरेक्शन ली थी। ठीक है, बस उधर आप मैग्नेटिक फील्ड और डीएल को इंटीग्रेट करके लीनियर लाइन इंटीग्रल कर म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर रख देंगे। ठीक है, ठीक है। बस बाकी मैं आपको और लाइक इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको फील करना हो तो आप यही फील कर सकते हो कि गॉस लॉ आपसे क्या कहता था और ये वाला लॉ आपसे क्या कहता है। ठीक है ना, एक ही क्लासिफिकेशन अगर थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो इजी पड़ जाएगा। और इन द लॉन्ग रन इट इज टॉकिंग अबाउट 2D surface, it will talk about only 1D। यहाँ पर आपने सरफेस इंटीग्रेशन किया है, राइट? मैम स्क्रीन स्ट्रक हो गई। हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा लाइन इंटीग्रेशन। दैट्स इट। यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस वगैरह वाली चीजें यूज करते थे, इधर आप एम्पियर लॉ यूज करोगे, सॉरी एम्पियर लूप बोलोगे। द अनदर थिंग इज यहाँ पर गॉस लॉ में हम बात करते थे एनक्लोज चार्ज की, इधर बात करेंगे हम आई इनसाइड। ठीक, वहां पे डायरेक्शन वगैरह का ज्यादा दिक्कत नहीं था क्योंकि चार्ज तो आपको पता ही है एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। ठीक, अब इसके बाद पता है जिस हिसाब से गॉस लॉ में होता था ना कि भाई यूजफुल तो हर जगह, वो मतलब आप इसको वैलिडली यूज तो हर जगह कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में वो ज्यादा यूजफुल होता था। सिमिलरली हमारे पास वही सारी चीजें ना इस वाले केस के लिए भी है कि ये आप लगा तो हर जगह सकते हो, हर केस में मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा 12th उससे आगे जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाली स्टेटमेंट से वो वाली कंडीशंस देखती हूँ, पहले ये वाली समझू। वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, समझ गए ना, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात हो रही है। इन एनी, हाँ, इन एनी सिचुएशन बट in few circumstances it would be very useful, yeah, very easy to use. ठीक, let's see those situations। आपको आप लोग बता सकते हो कौन कौन सी होंगी? उसका देखो आंसर आपको यहाँ मिलेगा इस एक्सप्रेशन में। सोचो और मुझे बताओ कि कुछ समझ में आता है क्या, बताओ। इस एक्सप्रेशन से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, बताएगा कोई? सोचो थोड़ा सा। It's 1902. देखो एक बात मुझे बताओ, ये डीएल क्या था? जो लूप थी उसके टेंजेंट में था ना, टेंजेंट्स तो थी, डीएल की जो डायरेक्शन थी। Yes, ma'am. तो अगर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ
मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल अगर वो हो जाए तो एक बात बताओ, डीएल और बी के बीच एंगल क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. 0 डिग्री नहीं बनेगा भाई। डीएल भी टेंजेंशियली है, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियली है, तो थीटा तो 0 डिग्री बनेगा ना। और वहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो cos 0 का वैल्यू 1, दिक्कत ही नहीं है, राइट? नॉन जीरो हो और इसके साथ साथ कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर ला सकती हूँ, समझे? अगर ये सब सिचुएशन है तो मैं सिंपल ये लिख सकती हूँ ना। सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगी भाई इसको खोलकर कि BDL cos 0 डिग्री, इसको आप लिख देंगे BDL। जब आपने देखा कि B इज कांस्टेंट तो आपने उसको भी बाहर ले लिया, सिर्फ DL का इंटीग्रेशन, और इस सब को आप इक्वेट कर रहे हो म्यू नॉट आई इनसाइड के इक्वल। इजी हो गया ना सॉल्व करना? भाई सरफेस तो आपने खुद लिया है, उसके बारे में तो आपको पता ही है, उसकी लेंथ तो आपको पता ही है। ये सुनो, Yes. ठीक है, ये हमको एक स्लाइड कम पड़ गई होगी, पता नहीं चला, ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, एक मिनट। यहाँ पे आप लेंथ की पाई आर लोगे? क्या बेटा? मैम यहाँ पे आप लेंथ 2 पाई आर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल वही आएगी, लेंथ 2 पाई आर ना, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ डीएल का क्या हो गया, मतलब बेसिकली डीएल एलिमेंट्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ आएगा आपके पास। बट अगेन दिस इज लाइन इंटीग्रल, फिर जो भी पाथ आप लोगे उसका आपके पास पेरीमीटर काइंड ऑफ चीज आ जाएगा, है ना। अब सेकेंड पॉइंट, ये और यूजफुल हो सकता है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। आप ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ऐसे लूप लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल हो, तो इसमें क्या होगा, B इज परपेंडिकुलर टू DL, और आपको पता है cos 90 इज 0। तो आप समझ रहे हो, जब आप यहाँ पे BDL लिखोगे, इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, BDL cos, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 0 हो गया ना सारा कुछ। यस। ठीक, सेकेंड चीज। और उसने थर्ड चीज बोली है कि भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा अगर तुम ऐसे बोल दो कि B इज 0, B को ही 0 ले लो, तो सबसे ज्यादा इजी है कि नहीं? मैम नहीं, बस इतना ही लिखा है। इफ, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ B वैनिशेस, अगर B खत्म ही हो जाए तो कुछ तो बचा ही नहीं, पर तो सब मजेदार है। तो ये तीन इसने सिचुएशन बताई जिसके अंदर आप अगर इसको यूज करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. कुल मिला के इफ आई वांट टू समराइज इट, और आई शुड से कि इन अ नटशेल, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन अ नटशेल जितना ज्यादा आप सिमेट्री ला सकते हो पिक्चर में उतना ज्यादा ले आओ, आपका ये वाला लॉ लगाना यूजफुल हो जाएगा या इजी हो जाएगा। इट इज इजी फॉर हायर सिमेट्रीज, जितना आप सिमेट्री ले आओ उतना ज्यादा ये चीज आपको इजी लगेगी। सिंपल, सही बात। एक दूसरी चीज विच आई वांट टू टेल यू, जो आपने अगेन फिर से मैं गॉस लॉ का एग्जांपल लूंगी, वहां भी देखी थी और यहाँ भी देखोगे। जैसे कि ये एक हमारे पास एम्पियर लूप है, ये रहा कोई पॉइंट P, ठीक है, इसके पास हमारे पास यहाँ पे कुछ करंट्स हैं, लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, ठीक है, इस तरह से तीन करंट हैं। I4 यहाँ पर है, सॉरी, दिस इज I4 एंड लेट्स से दिस इज I5, ठीक है, इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसमें I इनसाइड क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? I इनसाइड किन किन को कंसिडर करोगे आप?
I1, I2 and I3. I1, I2 एंड I3। डायरेक्शन वगैरह बात की बात है। बेसिकली Yes. दिस इज एम्पियर्स, है ना? ठीक है। पर इसमें आपने जो एक्सप्रेशन रखी है, एक्सप्रेशन क्या कहती है कि B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड, यही बोलती है ना बेटा? तो I इनसाइड तो आपने मुझे क्लियरली बता दिया। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड किन किन वजहों से लिखोगे ये बताओ। I4 और I5। बी आप चारों पांचों करंट की वजह से लिखोगे। ऐसा ही आप गॉस लॉ में भी करते थे। आप एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस को लेते थे, बट उस एक्सप्रेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो सारे चार्जेस की वजह से आता था। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिमाइंड कर पा रहे हो तो, थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहे हो, है ना? याद आ रहा है? यस मैम। आ रहा है ना? हाँ, ये चीज हम करते थे। आई नो चीजें पुरानी हो गई हैं, बट यही है। तो यहाँ पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, इट इज ड्यू टू I1, I2, I3, I4 एंड I5। इज दैट ओके? Yes, ma'am. मैं, है ना, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखना है इस चीज का। B at point P while using the law is due to all currents। जितने भी करंट्स हैं वहां पर, उन सब की वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलेगा। ठीक? बट आई इनसाइड के अंदर आप यही करंट लोगे। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. चलो Yes, अब हम कुछ कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं कि बाकी हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब सेम है कि नहीं। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऐसा केस है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको एक्सप्रेशन आई गेस याद होगी। कोई बताना चाहेगा? बस इसी से मैम पता B चल। is equal to mu naught upon 4 pi I upon A sin theta phi 1 plus sin theta phi। लुक एट दिस वन, इनफाइनाइट वाला। Ma'am, u naught upon 2I into I. mu naught upon 4 pi I 2I upon A। वेरी गुड, वेरी गुड। वेयर A is the perpendicular distance from the wire, right? बहुत सही। तो आप लोगों को पता है B due to infinite wire at any point P is this, है ना? ये हमने पढ़ा है। अगर इस लॉ से भी हम यहां तक पहुंच पाए तो बात सही है। अब ये वाली चीज तो हमको बायो-सेवर्ट्स लॉ से याद है। अब हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है? फटाफट से हम इस लॉ को यूज करते हैं। आप एक बार ट्राई करो खुद से एक बार, वरना मैं दिखाती हूँ। देखो, मुझे तो इतना पता है कि पॉइंट पी मुझे दिख गया। अब मुझे पॉइंट पी से गुजरते हुए एक एम्पियर लूप बनाना है। तो मैम क्यों ना मैं स्क्रीन इसका थोड़ा ऊपर करनी। ये ऐसे, राइट? अगर यहाँ का हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं यस आगे मैम बताती हो हूँ। गया। ओके। अब मेन मतलब मेरे लिए क्या है कि मुझे पॉइंट पी से पास करता हुआ लूप चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है? हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं, दैट वुड हेल्प अस। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो करंट ऐसे बाहर आ रहा है ना, सोचो, समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ। ये तो हो गया आपका पॉइंट पी, और ये ऐसे यहां से करंट आ रहा है। इज दैट ओके? टॉप व्यू यही होगा। ये डिस्टेंस हो गया आपका ए। बोलो। अब क्योंकि आपके पास एक ही करंट है तो डायरेक्शन ऑफ लूप वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब हम सिंपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डीएल एलिमेंट्स कट करते हैं। ये देखो, डीएल एलिमेंट्स कट किया। यहाँ पे डीएल एलिमेंट कट कर दो, कहीं भी कट कर लो, जहां आपकी जितना मन करे उतना कर। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालो?
करंट कैसे जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, बाहर आ रहा है ना, यस मैम। सॉरी बाहर आ रहा है, ये करंट बाहर आ रहा है, मैंने इन्वर्ट का बना दिया साइन आउटवर्ड। देखो करंट बाहर आ रहा है ना, फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड की, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस, दिस, बोलो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। टेंजेंशियली है, डीएल भी टेंजेंशियली है, समझ रहे हो, बी कांस्टेंट है, कंडीशन फुलफिल हो गई। मैम एक बार और समझो। ओके देखो डीएल एलिमेंट्स आपने कट की, आपको पता है डीएल एलिमेंट्स अभी डायरेक्शन ऑफ लूप मैंने बोला क्या, अपने को दिक्कत ही नहीं डायरेक्शन ऑफ लूप की, क्योंकि एक ही करंट दे रखा है कहीं भी मान लो। तो मैंने कैलकुलेट करा कि भाई बी निकाल लेते हैं, बी की डायरेक्शन में डीएल को ले लेंगे, है कि नहीं इजी। जब लूप अपने हाथ में है तो डीएल अपने हाथ में बेसिकली। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि भाई करंट आ रहा है बाहर, यानी कि राइट हैंड यूज करेंगे, हमको रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट बाहर आ रहा है, फिंगर्स को आप कर्ल करो, हर पॉइंट पे आपको डीएल एलिमेंट दिख रहा है, वो बी दिख रहा है ना, जैसे मैंने ऑरेंज इनसे मार्क किया है, राइट, डीएल दिखा, सबको दिख रहा है ना डीएल एलिमेंट। यस तो ओके, तो आपके पास डीएल एलिमेंट का कंडीशन आ गया, अब सॉरी बी आपके पास आ गया, डीएल आप उसी डायरेक्शन में कंसीडर कर लो, सब जगह बी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, सब जगह से ए डिस्टेंस ही तो दूर है, सिमेट्री है, फायदा समझ में आ रहा है सिमेट्री का, सेम डायरेक्शन ये टेंजेंशियली लेने का, कांस्टेंट लेने का, फील हो रहा है। अब जब ये सब चीजें हैं तो भाई सिंपल सा हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है, एक मिनट लेट मी चेंज टाइम, वो चलेगा कुछ ऐसे, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। अब बी और डीएल दोनों के बीच एंगल क्या है, बोलो, cos 0 डिग्री। 0. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करंट इनसाइड कितना है, आई। अब बी डीएल हो जाएगा, यहाँ पर आपको बी क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है ना, बी को आप बाहर ले लीजिए, जब आप बी को बाहर लेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन आपको करना है, और डीएल क्या है, इस एम्पियर लूप का छोटा सा एलिमेंट ना, आप जब उसको पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी इंटू 2 पाई ए, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखो यहां से आपके पास आंसर आ गया, B can be written as mu naught by 2 pi into I by A। यही आंसर आ गया ना भाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय ए आ जाएगा, है कि नहीं। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नो मैम। एक क्वेश्चन करेंगे फिर आप, यस मैम। यहाँ पे बोला गया है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर की वजह से, विच इज कैरिंग करंट ऑन इट सरफेस, सरफेस पे करंट वो लेकर घूम रहा है, आपको इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट्स पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आप डिस्टेंस आर ले सकते, एक्सिस से भाई इनसाइड लोगे, ये वेरिएबल आर है ना जो छोटा बड़ा होता रहता है, आपको रेडियस दे रखी है सिलेंडर की कैपिटल आर, बेसिकली आप होलो सिलेंडर की तरह इसको यूज कर सकते हो, ये आपके लिए हिंट है, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। अभी टाइम हो रहा है 1916, ठीक है, आप इसको 1920 तक ट्राई कर लीजिए, 4 मिनट्स। और अगर आपसे ना हो ना तो मुझे आप 19 तक बता देना या 18 तक बता देना, ठीक है।
एक तो डोंट वरी, आपका जितना भी स्किप हुआ है ना बीच वाला, तो मैं क्लास के एंड में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आप बच्चे, ठीक है? ओके। मैम करा दीजिए। ओके, देखो, एक सिंपल सी बात बताओ, इन्होंने जब बोला कि जो वायर है वो सिलिंड्रिकल शेप का है और उसकी सरफेस पे करंट है, तो आपको होलो सिलेंडर जैसा फील हो रहा है? उसके इनसाइड कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ सरफेस पर है। ये मैंने सपोज सिलेंडर लिया, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, समथिंग लाइक दिस। ठीक, हमने क्या करा, यहाँ से एक एक्सिस ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं। ओके, दिस इज द आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब इस पॉइंट से कुछ पॉइंट, छोटा सा डिस्टेंस इतना मैंने स्मॉल आर मान लिया, तो यानी कि ये इनसाइड का केस हुआ ना, जो भी करंट है वो सरफेस पर है, राइट? इनसाइड के केस के लिए आप ऐसी तो अज्यूम करते हो, बोलो, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, इसका टॉप व्यू अगर आप देखो तो आपको टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। भाई ये पहले मैंने वायर बनाया है, ठीक है, इस वायर की सरफेस से करंट आ रहा है ना, अगर इस वायर की सरफेस से करंट आ रहा है तो इट वुड लुक लाइक दिस। ऐसा, हाँ, इमेजिन हो रहा है ना इससे बाहर आता हुआ? यस मैम। चलो, दैट्स वेरी गुड। मैम इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगी? नहीं, 0 आएगी। अभी देखो क्यों। अब आप इस पॉइंट पी को देखो, तो बेसिकली दिस इज दिस, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, या बीच वाला पॉइंट। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक पॉइंट पी है, तो आप क्या करोगे, इधर से एक आपने ये एम्पियर लूप बनाया। समझ पा रहे हो? ये जो व्हाइट व्हाइट है वो क्या है, वायर है, राइट? दिस इज द वायर, और जो येलो वाला पार्ट है दिस इज द एम्पियर्स लूप। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस एम्पियर्स लूप पे अगर मैं ये वाली चीजें लगाऊं तो यहाँ म्यू नॉट आई इनसाइड क्या लिखूं? व्हाट इज आई इनसाइड? सारा करंट तो सरफेस पर है, तो आई इनसाइड 0 नहीं हो गया? यस। Since entire current is on the surface. तो मैम फिर बी भी 0 हो जाएगा। Exactly. B inside is going to be 0.
दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। चलो अब हम बात करेंगे आउटसाइड वाले की, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बेकार में यहाँ पे आउटसाइड वाला आ जाए, बी इनसाइड इज 0। अब बात करते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट की। तो एक बात मुझे बताओ, इसी वाले डायग्राम में ये भी बना दूं आउटसाइड का भी, फिर वहां पे टॉप व्यू अलग बना देंगे। अगर आप इसको देखना चाहो तो इट वुड लुक लाइक दिस ना, यहाँ से हमने कोई वेरिएबल डिस्टेंस आर लिया, ये रहा कोई पॉइंट क्यू। अब आप इसके अबाउट क्या बनाओगे, एक एम्पियर्स लूप बनाओगे, है ना। ऐसी आप एक छोटी सी एम्पियर लूप इधर भी बनाई होगी। जब आप इसके अबाउट देखोगे तो सारा करंट इस लूप में से पास हो रहा होगा। ये सुनो, यही होगा। टॉप व्यू दिखाऊं इसका Yes, मैं? ma'am. अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। ये हो गया आपका वायर, ठीक है, दिस इज द वायर। इसके ऊपर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम करंट दिखा देते हैं। या फ्लो तो मतलब कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा दूर दूर बना के दिखा दिया है। अब इसके बाद जो आपने वायर यहां से लेना है, और सॉरी ये एम्पियर्स लूप, ये कुछ ऐसे लिया जाएगा। दिस इज पॉइंट पी। मैम जब सरफेस पे होगा तो बाहर लेंगे? सरफेस पे ही देखो, आउटसाइड की बात हो रही है ना। मैम क्या करंट सरफेस पे होगा ना? हाँ तो करंट सरफेस में होगा, बट एम्पियर्स लूप तो बाहर है ना। एम्पियर्स लूप तो उस पॉइंट को कंटेन करके चलती है ना, जिस पॉइंट पर आपको निकालना होता है। अब जब पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो ऐसे तो करेंगे सानिया? यस मैम। ठीक है। अब इस सिचुएशन में एक बात मुझे बताओ, आप अगर यहाँ पर बी आउट लिख दो इंटू डीएल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड तो सारा ही करंट आ गया, है कि नहीं? यस मैम। अब अगेन वो सारी चीजें बार बार लिखना वर्थ इट नहीं है। आपको समझ में आता है बीडीएल कॉस 0 हो जाएगा, फिर बीडीएल बच जाएगा, फिर आप डीएल का इंटीग्रेशन कराओगे, राइट। म्यू नॉट आई, ध्यान से रखना, बच्चा ना आधे से ज्यादा गलती यही करता है कि वो इसको क्या लिख देगा, 2 पाई कैपिटल आर, बट कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर आएगा, क्योंकि ये डीएल इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है, एम्पियर्स लूप का। यस मैम। दिस इज द पॉइंट। तो यहां से आपको बी आउट मिलेगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाय आर। ध्यान से देखो, तो दिस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है कि नहीं? होना भी चाहिए। जैसे जैसे आप करंट से दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाना चाहिए ना। जैसे आपके याद करो कहाँ हुआ था, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले चैप्टर में स्फीयर के साथ हुआ था। एक स्फीयर था जिसके सरफेस पे चार्ज था, उसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। जैसे सरफेस से दूर जा रहे थे तो वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता था, राइट। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली ऑन द सरफेस होगा। म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई कैपिटल आर। समझ में आया? अगर आप ध्यान से एक चीज और देखो तो ये आपको एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर जैसा नहीं दिख रहा, है ना। तो क्या यही हमारी ऑब्जर्वेशन स्फीयर वाले केस में नहीं रही थी? ऐसा नहीं लग रहा था जो स्फीयर का रिलेशन निकल गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, कि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पर है, एक सेंटर ऑफ द स्फीयर पर है। सिमिलरली इस वाली एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है, भले ही सरफेस के हर एक पॉइंट से करंट निकला हो, लेकिन इनको क्या लग रहा है, जैसे कि एक वायर आई करंट लेकर सेंटर ऑफ द सिलेंडर पर बैठा है और आप उससे आर डिस्टेंस फील्ड निकाल रहे हो। सिमिलैरिटीज फील हो रही हैं चैप्टर्स में? यस मैम। यस, दैट्स गुड। अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहीं पे छोटा सा कर लेते हैं, आपको और ज्यादा सिमिलर फील होगा। ये देखिए, इस तरह से, दिस इज आर एंड दिस इज बी, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 0 था, है ना, बी इन इज 0। इसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, और कितना मैक्सिमम रहा, ये देखो आई बाई आर यहां तक पहुंच गया,
इस तरह से, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगा। बताओ, ऐसे तो ग्राफ बनता था हमारा, यस मैम। है ना? ठीक है, बस अब इसकी जो जो चीजें वो आप मार्क करके लिख दीजिए कि दिस इज इनसाइड, दिस इज ऑन, दिस इज आउट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे तो जीरो ही है। ठीक है, इज दैट ओके? भैया ठीक है, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आई गेस अब आप लोग कर पाओगे इसको। मैम एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। ओके 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 ओके, ये वाला राइट, डन। ये मैम दूसरी स्क्रीन दिखाना नीचे वाली। मैम डन। चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन करना। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर विद करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस बार क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको आउटसाइड इनसाइड पॉइंट्स दिए हैं, डिस्टेंस आर दिया है एक्सेस से, और रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज कैपिटल आर। ठीक है, एक्चुअली टाइम कम है तो मैं ही डिस्कस करा दूं उसे। मैम इसमें आएगा क्या इनसाइड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर? आर कौन सा बोल रहे हो, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल आर। देखो उसमें स्मॉल आर भी आना चाहिए। आप खुद बताओ, जैसे जैसे आप वायर में सेंटर से एक्सिस से दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा करंट आता जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते रहना चाहिए ना। यस मैम। तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। यस मैम। अब देखो एक बार देखते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब आपको बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा होगा, पता नहीं क्या ही हो गया, ये बहुत सारी लाइंस हैं। एक मिनट रुको, अभी मैं थोड़ा सा इजी करती हूँ आपके लिए। ये देखिए, दिस इज हाउ दिस वायर इज। इसमें ये जो बीच में लाइंस बन रही है ना, ये बेसिकली आपको ये दिखा रही है, एक तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एग्जैक्टली करंट दिखा रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि जो करंट है ना वो हर जगह इधर सेम अमाउंट ऑफ करंट, ऐसे समझ रहे हो, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इज दैट ओके? यस मैम। इस तरह से करंट जो है आई जा रहा है। द सेकंड थिंग, आप अगर इसका इस बार टॉप व्यू बनाकर देखना चाहो, राइट, अगर इस बार आप इसका टॉप व्यू बनाकर देखोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। एक मिनट रुकिएगा, इधर मैंने देखो एक वायर, ये हो गया वायर, एक लास्ट ट्राई देते हैं, जो भी बनेगा वही फाइनल है। ठीक है, सो दिस इज द वायर। अब इस बार ना वायर की सरफेस से नहीं, वायर के लाइक हर तरफ से करंट आ रहा है, बीच से भी आ रहा है, क्रॉस सेक्शन से भी आ रहा है। यानी कि इस बार कुछ ऐसा ऐसा डॉट्स बना दो, समझ रहे हो, हर जगह से करंट आ रहा है। ऐसे समझो आपने एक बहुत बड़ा वायर का बंडल लिया है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स हैं, फाइबर्स बोलते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर्स काइंड ऑफ थिंग, मतलब ऐसे समझ लो, कलेक्शन ऑफ वायर्स।
Yes, ma'am. इमेजिन हो रहा है ऐसे करंट आता हुआ बाहर, ऐसे पूरे एरिया में से करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, Yes, ma'am. राइट? ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोला कि आपको, जैसे कि ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, सेंटर ऑफ द सिलेंडर, दिस डिस्टेंस इज आर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो एक बीच वाली है ना, ये मैंने येलो कर रखी है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है, बाकी सारी व्हाइट है, बीच में येलो है। तो ये वो पॉइंट हो गया, यहां से मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया इनसाइड वाले केस के लिए, ये ऐसे। तो दिस, ये जो व्हाइट वाला बना रही हूँ ना, ये क्या होगा आपका, इसे क्या बोलोगे? Slope, ampere slope. एम्पियर स्लूप। Ampere loop. वेरी गुड, ठीक है। इस बार ना पता है आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है that I distributed uniformly across its cross section. हमें इसका यूज करना है। इन्होंने जब हमसे खुद बोला है कि जो करंट है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो बोला है कि दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स क्रॉस सेक्शन। अब एक बात बताओ, इससे हम क्या यूज करें, किस क्वांटिटी का यूज करें? इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी शुड यूज करंट डेंसिटी ना, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या था, करंट पर यूनिट एरिया। बोलो, यूनिफॉर्म वर्ड यूज करा ना इन्होंने, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि पूरे एरिया में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो J इज इक्वल्स टू I बाय A। पूरे जो हमारे पास वायर है उसका एरिया पाई R स्क्वायर होगा ना, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो अगर Yes, मुझे ma'am. छोटे से पार्ट, छोटे से स्मॉल r के लिए चाहिए, तो वो कितना हो जाना चाहिए? Into में pi r square. राइट, बिकॉज दिस इज, आप देखो अगेन ऐसे समझो कि मैं देखो एक साइड में बताती हूँ आपको, आई गेस थोड़ा हेल्प होगा। एक बात मुझे बताओ, पूरा जो क्रॉस सेक्शन है वायर का वो ये है ना, इस पूरे में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यूनिट एरिया में कितना फ्लो होगा? I बाय पाई आर स्क्वायर। इसी को बेटा J बोला गया, करंट डेंसिटी। तो अगर इसमें इतना है तो जो छोटा वाला एम्पियर लूप आपने लिया है उसके लिए करंट कितना हो जाएगा? इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके, Yes. चलिए, दैट्स नाइस। तो अब मुझे चाहिए भाई, सिंपल है, B in dot dl is equals to mu naught I inside। सॉरी, अब अगेन यहाँ पे क्या होगा कि बी डीएल के बीच में एंगल 0 बन रहा होगा, cos 0 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आपने इसका इंटीग्रेशन कराया, लूप का इंटीग्रेशन होगा, बार बार बोलती हूँ ध्यान रखना, म्यू नॉट। अभी जो आई इनसाइड है दिस इज एक्चुअली दिस थिंग, तो पाई से पाई कैंसिल, आप इसको लिख सकते हैं I बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. और आप इसमें क्या क्या चेंजेस, एक मिनट, हाँ, ये जो एक आर से ये वाला आर कैंसिल और ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के आपको बी इन मिलने वाला है म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I बाय I आर by स्क्वायर। ये अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज ऑल कांस्टेंट ना, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो ना कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बोलो, इज इट विजिबल? समझ में भी आ रहा है? मतलब विजिबल तो भाई आई नो। Yes. पक्का इसे किसी को भी कोई भी डाउट है तो मैम प्लीज लेट मी नो। एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। ओके, आई थॉट यू वांट टू आस्क समथिंग। मैंने इससे अगर किसी नीचे को, वाली। अगर किसी को, हाँ एक मिनट, अगर किसी को पॉइंट P देखना है तो दिस इज द एक्सिस, यहाँ से कोई भी हल्का सा पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट P, और देखो ये यहाँ से घुमा दिया हमने, समझिए ये हो गया इनसाइड का केस। क्या? अब आप यहाँ Yes, पर आ ma'am. जाओ, देख लो फटाफट से, मुझे बता दो। अब बस आउटसाइड वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आउटसाइड वाले में क्या, पूरे वायर के बाहर जाके आप पॉइंट लोगे तो सारा का सारा करंट उसमें आ रहा है, तो जो आपके पहले वाले केस में आउटसाइड का आया था वही इस वाले केस में भी आएगा। ठीक है, ये तो कहानी हो गई इनसाइड की। अभी आप आउटसाइड और देख लो, करूं फटाफट से सॉल्व? Yes, ma'am.
Yes. ठीक है, देखो अब जब ये आउटसाइड वाले केस की बात आएगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब कैपिटल आर तो ये वाली चीज हो गई, राइट? दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड शो टू हियर। ठीक है, जरा करंट को डायरेक्शन दे देते हैं पहले यहाँ पे। आई करंट, आई करंट, आई करंट, अगेन आई, 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 इस तरह से हमारे पास यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब हमने क्या पॉइंट कंसीडर किया है? हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है दैट इज एक्चुअली आर डिस्टेंस अवे। तो यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसे, ये रहा पॉइंट पी। अब आप क्या करोगे? आप इसके अबाउट एक एम्पियर लूप बना दोगे, राइट? अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो ऐसा कुछ होगा वायर। चलो इसको हम लूप बना रहे हैं तो वायर को व्हाइट से दिखा देते हैं। दिस इज द वायर, ठीक है, और इसके बाहर लूप आएगा, यहां पर करंट होगा, राइट? हाँ या ना बोलते जाओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप बना दीजिए यहां से। देखिए ये रहा सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाकर आपने पॉइंट पी लिया और ये बन गया वहां से लिया। आई नो डायग्राम इज वेरी बैड बट थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। दिस इज एम्पियर्स लूप। अब देखो बेटा, आपको अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट निकालना है, यू नो द ड्रिल, राइट? म्यू नॉट आई इनसाइड, द इंटायर करंट इज एक्चुअली लाइंग इनसाइड ना, पूरा का पूरा करंट इस एम्पियर लूप के अंदर आ रहा है। तो आप सिंपल लिख सकते हो बी आउट इज इक्वल इनटू 2 पाई स्मॉल आर। अगेन स्मॉल आर लिखना है क्योंकि ये एम्पियर लूप का इंटीग्रेशन होता है, म्यू नॉट आई। देखो यहाँ से बी आउट का वही एक्सप्रेशन आ गया ना जो पिछले केस में आया था। यस मैम। अब बस अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए तो कर पाओगे क्या? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। आपको पता है कि पहले इस तरह से इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है एंड देन डिक्रीज। ठीक, सो दिस इज बी आउट, दिस इज ऑन एंड दिस इज बी इन। ठीक, इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, समझ में आया लेक्चर आज का? ये थोड़ा ऐसा लगा कि पेस हाई हो गई है या ओके था? बताओ। इजी लगा। Yes, ma'am. समझ में आई? दैट्स नाइस।